हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वीडियो। ये वाला पार्ट थोड़ा ध्यान से देखना क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होने वाला है और यहाँ पर काफ़ी सारे रिविलेशन भी होने वाले हैं। तो वीडियो में नए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। हमें दिखाया जाता है एपिसोड के स्टार्टिंग में क्ला पागल की तरह सही को ढूंढ रहा होता है। यहाँ पर वो सही को देखता है और सही को चिल्लाते हुए बोलता है कि प्लीज़ मत जाओ। उसे लग रहा था कि हेलीपैड के थ्रू वो बैंकॉक वापस जा चुकी है और लेकिन यहाँ पर किस्मत अच्छी थी कि सही साइड पे बैठकर रो रही होती है। तो यहाँ पर वो सही के पास आता है, बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम रो क्यों रही हो। सही उसे इग्नोर करते हुए वहाँ से जाने लगती है। सही बहुत ज़्यादा रो रही थी और यहाँ पर सही बोलती कि प्लीज़ मेरे पास मत आओ। तभी यहाँ पर क्या बोलता है कि तुम रो इसलिए रही हो ना क्योंकि तुम्हारा दिल टूटा है। सही बोलती कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तुम प्लीज़ यहाँ से जाओ। तो यहाँ पर क्ला बोलता है कि तुम इस चीज़ को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पा रही हो। यहाँ पर सही बोलती कि मैं बोल रही हूँ ना, मैं नहीं रो रही हूँ, तो तुम यहाँ से जाओ। तो यहाँ पर क्ला बोलता है कि तुम छुपा क्यों रहे हो ये सब, अगर नहीं रो रहे हो तो मेरी तरफ देखो बोल के वह उसे अपनी तरफ मोड़ता है। और यहाँ पर उसे बहुत ज़्यादा होता है ना, क्यूरियोसिटी के साथ पूछता है कि तुम्हें तकलीफ हो रहा है ना, प्लीज़ मुझे बताओ। मतलब उसे भी बुरा लग रहा था वो वाला। तो सही बोलती है कि हाँ, नो 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 नो, मुझे कोई तकलीफ हो नहीं रही है, मैं बस यहाँ पर बैठी हुई थी, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए, मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही है। ऐसा बोलती है, बस मैडम बहुत रोए जा रही थी। यहाँ पर क्या बोलता है कि अब ये ड्रामा करना बंद करोगी, मुझे पता है तुम रो रही हो, तुम हॉट हुई हो, बोल दो ना अगर जेलस फील कर रही हो तो हम अभी भी बात कर सकती है। और उसके बाद वो सही को गले लगाता है। सही तो शॉक हो जाती है। यहाँ पर वो बोलता है कि प्लीज़ मुझे बताओ ना, तुम ऐसे इस चीज़ को एंड करना नहीं चाहती हो तो हम अभी भी बात कर सकते हैं, हम अभी भी पीछे मुड़ के जा सकते हैं, हम अभी भी साथ हो सकते हैं, ऐसा वो बोल देता है। ये सुनने के बाद सही तो कंफ्यूज हो जाती है और शॉक हो जाती है। वो इसे अपने आप को छुड़ाने की ट्राई करती है और यहाँ पर क्या बोल रहा था कि अगर हम लोग अभी भी प्यार करते हैं ना तो हम फिर से स्टार्ट कर सकते हैं, प्लीज़ सही बोलो ना अब क्या है। तो यहाँ पर सही उसे बोलते कि बस करो, बंद हो गया, तुम्हें क्या लगता है तुम पागल हो, तुम्हें क्या बोल रही हो क्लैरी का क्या, हाँ तुम्हें कोई मजाक लग रहा है, तुम गेम खेल रहे हो हमारे साथ, मेरे साथ, क्लैरी के साथ, तुम बोलना क्या चाहते हो। तो यहाँ पर क्ला बोलता है कि क्या गेम खेलना, हाँ मुझे पता है तुम हॉट हो रही हो, तुम्हें बुरा लग रहा है, तुम झूठ बोल रही हो ना, अगर तुम्हें तकलीफ हो रही है तो मुझे बताओ। तभी यहाँ पर वो बोला था कि प्लीज़ बोलो ना। सही बहुत ज़्यादा गुस्से में आते, इरिटेट होते कि हाँ फाइन, आई एम हॉट, तो क्या, हाँ बोलो, मुझे ना बहुत बुरा लग रहा है, मैंने ये सब खो दिया, मैंने सब कुछ गंवा दिया और मुझे बहुत रिग्रेट फील हो रहा है। अब क्या, खुश हो गए हो, सेटिस्फाई हो गए हो, और इस तरह से मैं रो रही हूँ ना, मैं अपने आप को रोक भी नहीं पा रही, इसीलिए रो रही हूँ, तो क्या बोलो ना। अब तो तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा होगा, मैं तो बहुत हॉट हो गई, तुम ये तो चाहते थे ना। अब मुझे लगता है तुम्हें रोक देना चाहिए, अगर तुम्हें इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है, मैं हर्ट हो चुकी हूँ, तुम्हारा मकसद पूरा हो चुका है तो। और ना प्लीज़ आपसे मुझे ना मेरे पीछे मत आना मुझे परेशान करने के लिए, क्योंकि तुम्हारा जो मकसद था ना मुझे हर्ट करने का वो फाइनल हो चुका है, तो प्लीज़ मत आओ, ऐसा बोलती है। सही यहाँ पर वो उसे ये भी बोलती कि तो अगर तुम अभी भी मेरे दोस्त बनना चाहते हो ना तो प्लीज़ तुम्हें मेरे साथ ये सब करना बंद करना होगा, मेरी फीलिंग के साथ खेलना बंद करना होगा, प्लीज़ ये मत करो, मेरे लिए बहुत मुश्किल है, ऐसा वो बोलती है। और उसके बाद वो बोलती है कि अगर तुम ये सब करना बंद नहीं करोगे तो मैं भी, हो सकता है हम दोनों दोस्त भी ना रहे और ना मैं कभी भी नहीं चाहूँगी तुम्हारी शक्ल भी देखना अगर ऐसा बंद नहीं हुआ तो। ऐसा बोल के सही वहाँ से चली जाती है हेलीपैड में। क्या चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम तो ये ऐसे भी कर नहीं पा रही हो कि हम दोनों अभी भी एक दूसरे से प्यार करते हैं, अगर ऐसे कर पाती हो तो करो ना। सही ऐसा बोल रहा था, वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है लीता। सही लीता के पास जाती है, सही बहुत रो रही थी। यहाँ पर लीता उसे देखने के बाद बोलती कि सही क्या हुआ, क्यों रो रही हो, किसने रुलाया तुम्हें, मतलब होता है ना दोस्त की क्यूरियोसिटी वाला। सही बहुत ज़्यादा हॉट थी, वो उसे गले लगा कर रोती है और बोलती कि लीता सब कुछ खत्म हो गया, मुझे लगा था मैं ये सब कुछ ऐसे कर पाऊंगी लेकिन नहीं, ये सब ना मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी सांसें अटक जाएगी जब वो शादी करने वाला है ना किसी और से, तो मुझे लग रहा है कि मैं तो अब जी नहीं पाऊंगी। ऐसा बोल के बहुत रोने लग जाती है। यहाँ पर वो बोलती कि पता है ये सब तो मुझे तब लगा था जब मुझे पता चला था कि उसने जेल पे सुसाइड किया है, तो मुझे लगा था मेरी लाइफ पूरी तबाह हो गई, मुझे अब कुछ जीने का कोई मकसद ही नहीं था। लेकिन अभी जब मैं देखती हूँ ना उसे अपने पास, और ये फील होता है कि फिर भी हम दोनों साथ नहीं हो सकते, तो ये और भी ज़्यादा तकलीफ देता है मुझे। ऐसा बोल के वो बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है। ये सीन बहुत इमोशनल था और गाइज इस सीन में यार ने बहुत बेस्ट
बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है और वो तो बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, सबको पता है। यहाँ पर वो रो रही थी, लीता को गले लगाते हुए बस रोए जा रही थी, रोए जा रही थी। यहाँ पर लीता बोलती कि तुम अभी भी उससे प्यार करती हो क्या? तो ये सुनने के बाद सही मतलब हाँ तो नहीं बोलती, लेकिन उसकी इतनी हरकतों से तो सबको पता चल रहा है ना कि शी स्टिल लव हिम। तो यहाँ पर लीता समझदार थी और यहाँ पर वो उसे शांत कराते हुए बोलती कि तुम्हें पता है लवर और एक्स लवर में क्या डिफरेंस होता है? तब यहाँ पर वो उसे बोलते कि पता है जब कोई आपका लवर होता है ना तो हम उसकी अच्छी चीज़ें याद करते हैं और हमने उन दोनों के साथ उसके साथ को अच्छे टाइम स्पेंड किया वो याद करते हैं। और जब वो लवर चला जाता है ना तो हमें बस उसकी बुराइयाँ याद कर आती है या फिर उसका जो धोखा उसकी कमियाँ याद आती है। तो तुम मुझे सोच के ये बताना कि तुम्हें उसकी कौन सी बातें याद आ रही है, उसकी अच्छाई है या फिर उसकी फ्लॉज। तब तुम डिसाइड कर पाओगे कि तुम अभी भी उससे प्यार करती हो या नहीं, तुम्हारे लिए अभी भी वो मायने रखता है नहीं, ऐसा वो बोलती है। लीता बहुत गुस्से में क्लार्क के पास जाती है और बोलती कि तुम मेरी दोस्त को परेशान करना बंद करोगे, कब कर रहे हो बंद? तो यहाँ पर क्लार्क बोलता है कि तुम्हारे दोस्त ने खुद ही बोला था कि वो मुझे खुश देखना चाहती है और मुझे खुश करने के लिए कुछ भी करेगी खुश रखने के लिए, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? तो यहाँ पर लीता बोलती कि मेरी दोस्त किस बात की सज़ा भुगत रही है, मुझे बताओ ना। जो उसके पापा ने किया उसकी सज़ा भुगत रहे हैं या फिर तुमसे प्यार करने की? तो वो बोलता है कि बकवास बंद करो, यहाँ से जाओ। तो वो बोलते कि जो काम उसने किया ही नहीं कभी उसके लिए उसे इतनी तकलीफ क्यों झेलनी पड़ रही है? उस टाइम पे लेटर किसी और ने बदला था, तुम्हें गलत लेटर किसी और ने भेजा था, वो सही का नहीं था, ऐसा वो बोलती है। पर नखला तो शौक हो जाता है, वो बोलता है कि ये तुम क्या बोल रहे हो? तो आप जाके रीता सच बोलती है और वो बोलती कि उस टाइम पे लेटर बदला गया था और मुझे पता नहीं था, वो तो तब पता चला जब तुमने पढ़ा। और यहाँ पर ना सही को ये सारी चीज़ें पता है फिर भी ना उसने तुम्हें बताया नहीं, पता है क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहती कोई भी किसी भी बात के लिए ना उसकी वजह से परेशान हो। वो किस बात की इतने ज़्यादा प्रॉब्लम झेल रही है, तुम उसे परेशान कर रहे हो। तुम्हें पता है वो तुमसे कितना प्यार करती है, उसने कभी भी तुमसे प्यार करना बंद किया ही नहीं, वो हमेशा तुमसे प्यार करती थी। हॉस्पिटल में जो पेमेंट और वहाँ पर फॉर द ट्रीटमेंट के लिए रिफ्यूज़ करने वाला सिग्नेचर जो उसकी वाइफ का था वो उसके पापा ने किया था। तुम वहाँ पर सही थी नहीं, उसे तो पता भी नहीं था इसके बारे में। ये सब सही के पापा की वजह से हुआ। उस सही के पापा तुम्हें और उससे अलग करना चाहते थे और इस चक्कर में हुआ। इस सब में कौन फंसी बीच में, कौन पिस रही बीच में? सही। सही को ये सब झेलना पड़ रहा है और साथ में यहाँ पर सही को भी दिखा जा रहा था, वो रो रही थी और यहाँ पर लीता का वॉइस ओवर चल रहा था। यहाँ पर लीता बोल रही थी कि प्लीज़ ये सब बंद करो, सही को परेशान करना बंद करो, ये मेरा लास्ट चांस हो सकता है, शायद अगर पॉसिबल हो तुम दोनों साथ आ सको तो मेरे लिए अच्छी बात है। क्योंकि उस टाइम पे लेटर बदलने वाला ने मैं थी, तो ये मेरी गलती का रियलाइजेशन और गलती सही करने का एक तरीका बन सकता है। लेकिन अगर तुम सही के साथ आगे नहीं जा सकते तो प्लीज़ उसे मूव ऑन करने दो ना। उसे इतनी बार बार टॉर्चर क्यों कर रहे हो? उसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ने दो। तुम उसके लिए एक बुरा साया बन के क्यों आ रही हो? क्यों मेरी दोस्त खामखा हर्ट हो रही है बार बार, वो भी बगैर कोई रीज़न बोलती है। और यहाँ पर वो बोलती है कि तुम अपने लाइफ में मूव ऑन करो, ओ उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बार बार सही को परेशान मत करो। उसने कभी तुम्हें छोड़ा ही नहीं था, वो तुमसे हमेशा से प्यार करती थी, वो बोल देते। हमें दिखा जाता है सही। सही वही क्ला के वाले मोमेंट याद कर रही थी और वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही थी। साथ में हमें देखा जाता है क्ला, हमारा क्ला भी सही के साथ ही वही मोमेंट याद कर रहा था। और फाइनली 7 साल के बाद इस एपिसोड का तो सबने इंतज़ार किया था और मैंने तो स्पेशली बहुत इंतज़ार किया था। यही सारी रियलाइजेशन और क्ला ने अब तक जो सही के साथ किया था ना, जितनी बदतमीज़ी से उसके साथ बात किया, जितनी रूडली बात किया, वो सारी चीज़ें याद कर रहा था। किस तरह से उसने सही को बार बार हर्ट किया। अब इसलिए जानबूझ के, अब उसे तो लग रहा था सही गलत है तो उसी बदला लेने के चक्कर में उसे हर्ट किया था। वो सारी चीज़ें याद कर रहा था और इस मूवमेंट में क्ला को ऐसा लग रहा था कि मैं अपने आप को ही मारूँ क्या, क्योंकि ऐसा उसने हरकत भी की थी और वो अब सही को फेस करने के लायक तो बना नहीं था। और यहाँ पर उसने जब रीता से पूछा कि लेटर किसके पास है असली, तो रीता बोलती कि शायद प्रोम के पास है, क्योंकि सही को ऐसा लग रहा था कि प्रोम ने वो लेटर ले लिया। और यहाँ पर ऐसा नहीं कि उसे पता नहीं है, लेकिन यहाँ पर जब उसे पता चला कि मैंने लेटर बदलवाया था तो तब भी उसने कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि लिसा यहाँ पर किसी को भी हर्ट करना नहीं चाहती है, ऐसा वो बोल देते हैं। यहाँ पर क्ला तो कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन एशिया।
यहाँ पर देखती है कि क्ला आया हुआ था अपने भाई नेट को देखने के लिए। उसे देखने के बाद वो बोलती कि तुम यहाँ पर अगर ये नहीं रहेगा तो नहीं आओगे क्या। यहाँ पर क्ला बोलता है कि मेरे इस घर में ना किसी के साथ रिश्ता है तो बस इसके साथ ही, अगर ये चाहेगा तो मैं यहाँ पर रहूँगा, नहीं तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। आप और मेरा रिश्ता बस लीगल स्टेप सन और स्टेप मदर का है, तो आप मेरे साथ बात करने की कोशिश मत कीजिए और मुझे यहाँ का कुछ भी नहीं चाहिए। मैं बस जब तक मेरा भाई सही नहीं हो जाता या फिर मेरा भाई चाहेगा तब तक रहूँगा। आप मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाइए, ऐसा वो बोल देता है। और यहाँ पर ऐसा बोले थे कि पर तुम हमारे खानदान के आखिरी वारिस भी हो सकती हो ना। तो यहाँ पर क्ला बोलता है कि वो सब आपकी प्रॉपर्टी है और मुझे पता है मैं नहीं रहूँगा तो भी आप बहुत अच्छे से सब कुछ हैंडल कर लेंगी, तो ये बार बार मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत कीजिए। आपका और मेरा रिश्ता बस इतना ही रहे तो सही है, ऐसा वो बोल देती है। हमें दिखाया जाता है, देखो ये सही की आंटी एशिया से मिलने के लिए गई थी, लेकिन किस सीजन की वजह से गई थी अभी रिवील हुआ नहीं है, लेकिन खेम ने वो देख लिया था। और यहाँ पर खेम क्ला को वहाँ पे लेके आया हुआ था, लेकिन तब तक वो लोग वहाँ से जा चुके थे, तो इसका कुछ खास रिवील हुआ नहीं है। हम यहाँ पर ये भी देखते हैं कि एशिया जो ये जान चुकी थी कि खेम को पता चल चुका था शायद इसी ने वो वहाँ से गायब हो गई थी। नेक्स्ट सीन यहाँ पर क्लैरी के पास जाके वो बोलती है कि पता है वो लोग तुम्हारे साथ कितना, मतलब वो उसे अब कोई बचा नहीं तो उसी को मैनिपुलेट करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर क्लैरी को मैनिपुलेट करने की ट्राई कर रही होती है कि सही और क्ला को लेकर, लेकिन यहाँ पर क्लैरी भी थी बड़ी स्मार्ट। वो बोलते कि आपको क्या लगता है आप कुछ भी बोलेंगे आपकी हिसाब से मैं नचूंगी। क्ला पता है कितना एम्बैरेस फील करता था। कौन सी मॉम अपने बेटे के साथ बेड पे सेल्फी लेती है, और मुझे पता है आपके दिल में क्ला के लिए क्या है, कैसी फीलिंग है। तो आप आके ना मेरे साथ मुझे ना फंसाने की ट्राई मत कीजिए, मुझे मैनिपुलेट करने की ट्राई मत कीजिए, ऐसा बोल देती है। यहाँ पर ऐसे बोलती है कि तुम्हें ऐसा लग रहा है, तुम्हें लगता है मैं अपनी बेटी को फंसाने की ट्राई करूँगी। ऐसे तुम्हें पता नहीं है ना क्ला ने तुम्हें क्यों अप्रोच किया था, क्योंकि वो सही को वापस आना चाहता था। यहाँ पर क्ला ही बोलती कि ये तो आप क्या बोले, तो बोलती कि क्योंकि तुम्हारी माँ और उसकी माँ सेम है। ये सुनने के बाद तो क्लैरी शॉक हो जाती है। हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन, जहाँ पर क्लैरी की मॉम यानी कि सई की मॉम दोनों एक ही है, उनसे जाके माफ़ी मांगता है। पहले वो बोलते कि तुम्हें लगता है मैं क्लैरी के साथ तुमने जो कुछ भी किया उसके बाद तुम्हें माफ़ कर पाऊंगी। तो यहाँ पर क्ला बोलता है कि एक्चुअली मैं यहाँ पर क्लैरी के लिए माफ़ी मांगने आया हूँ और आपकी परमिशन से मैं किम के साथ शादी करना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद वो शॉक हो जाती है। तो यहाँ पर क्ला बोलता है कि मुझे एक चांस चाहिए और मैं अपने आप को प्रूव करके दिखाऊंगा, आपको डिसअपॉइंट नहीं करूँगा। मुझे पता है सही के लिए आप बहुत मायने रखती है और इस बार में आपको भी सही की लाइफ में देखना चाहूँगा, ऐसा वो बोलता है। और यहाँ पर हमारी मदर इन लॉ बोलती है कि मुझे नहीं पता तुम्हारा सही के बीच में क्या है, अगर प्यार है तो वो सही है, लेकिन तुम ये सब करके ना मेरे दोनों बेटी की लाइफ तबाह कर रहे हो, चाहे वो क्लैरी हो या फिर सही हो। क्लैरी मेरी अपनी बेटी नहीं है, लेकिन उसको मैंने अपनी बेटी से ज़्यादा प्यार किया है और तुम दोनों बच्चियों के दिल के साथ खेल रहे हो, उनके साथ खिलवाड़ कर रहे हो, ऐसा वो बोल देती है। एंड या आंटी जी ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं थी। हमें दिखाया जाता है सही को बैंकॉक वापस आ चुकी थी। यहाँ पर इसे पता चलता है होटल के तो ना लगे पड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा पैसे पे करने इन्वेस्टर को वापस रिटर्न करने हैं, और यहाँ पर ऑलमोस्ट होता है ना होटल बैंकरप्ट होने की सिचुएशन में आ गया था। तो क्या हुआ था ना, जो प्रोम डे जब होटल इंस्पेक्शन के लिए लोग आते हैं ना, वो लोग थोड़े गेटअप बदल के आए हुए थे और ये बंदे ने कुछ ज़्यादा ही बदतमीजी से बात कर दी, और जिस चक्कर में जो होटल को रेटिंग मिलने वाली थी वो भी नहीं मिली, और अब तो होटल के साथ जो होना था वो तो होना ही था। हमें दिखाया जाता है यहाँ पर थाइन, एक्चुअली जो आए थे ना इंस्पेक्शन के लिए लोग वो थाइन के फ्रेंड्स थे, और वो लोग बोल रहे थे वीडियो कॉल करके कि आई एम सॉरी, हम लोग तुम्हारी गर्लफ्रेंड की मदद नहीं कर सकते उसके होटल के, क्योंकि वहाँ का ना तो कुछ सिस्टम अच्छा है ना तो वहाँ के लोग अच्छे हैं, इतने रूड बिहेव करने वाले लोगों के साथ हम उनको इंस्पेक्शन में रेटिंग नहीं दे सकते हैं। सही के पापा बहुत गुस्से में थे, और यहाँ पर प्रोम बोल रहा था कि अंकल अब मुझे थोड़ी पता था कि वो लोग ऐसे बेस बदल के आएंगे बोल के, वो बड़े निकम्मी तरीके से बात कर रहा होता है। यहाँ पर वो उससे काम से निकाल देते हैं। अब क्ला भी बैंकॉक आ चुका था, वो सबसे पहले अपडेट मांगता है, उससे सही होटल के बारे में पता चल जाता है। तो यहाँ पर ट्राई कर रही थी कि नई इन्वेस्टर से बात करे, पैसों के थोड़ा जुगाड़ हो सके, लेकिन अब सिचुएशन बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी। पता नहीं मिस्टेक किसकी थी, लेकिन इस तरह से बैंकरप्ट होने वाले टाइप का होटल तो था नहीं। तो ये बहुत ज़्यादा परेशान थी, और वो अब बस नए इन्वेस्टर्स के साथ मिलना और उनसे पैसों के लिए बात करना, उन्हें पटाने की ट्राई कर रही थी, मतलब मनाने की। हमें दिखाया जाता है क्ला कुछ तो प्लान करने वाला है, अब ऐसे तो बस बैठ नहीं सकता। तो हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट वाला सीन, प्रॉम्प्ट
एक बार पे था, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था। अब अंकल जी ने निकाल दिया ना, तो उसे अब बदला तो लेना था। यहाँ पर क्या इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाता है और वो बोलता है कि मैं अपने ना हुए ससुर जी को रोड पे लाना चाहता हूँ, तो क्या तुम मेरी मदद करोगे? मैं तुम्हें जितना पैसे बोलोगी उतना दे दूंगा, ऐसा वो बोल देता है। जैसे क्लार्क आइडिया काफ़ी अच्छा था। तो यहाँ पर अप्रोम देखो ऐसे ही उसे अभी अभी अंकल जी ने निकाल दिया, तो वो तो कुछ भी करेगा अंकल को बदनाम करने के लिए। तो वो बोलता कि ठीक है, लेकिन आप क्या चाहते हो, क्या चाहते हो तुम मुझे बताओ। तो यहाँ पर वो बोल देता है कि मुझे वो लेटर चाहिए सही ने जो 7 साल पहले लिखा था, अगर वो तुम मुझे लेके दोगे ना, तो मैं तुम्हारे अंकल यानी कि मेरे ससुर जी को बर्बाद करने में पूरी कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। दूसरी बात, मैं तुम्हें भी पैसे दूंगा। और उसके बाद प्रोम दिखाया जाता है, वो घर में पागलों की तरह वो लेटर ढूंढने लग जाता है। देखो 7 साल पहले लेटर छुपाने वाला था ये बंदा था। उसकी मम्मी पूछती कि बेटा क्या हुआ, क्या ढूंढ रहे हो? तो वो बोलता है कि मैं अंकल को रास्ते पे लाऊंगा और इसके लिए ना क्लैप बेस्ट ऑप्शन है। वो बोल रही थी पागल हो गए ओ, तुम दोनों को लड़ आ रहा है। यहाँ पर प्रोम बोलता है कि अंकल ने मुझे जॉब से निकाल दिया, ये तो कोई बात नहीं, अगर मुझे अंकल को रास्ते पे लाने के लिए ना किसी कुत्ते से मिलना पड़े तब भी मैं मिलूंगा, बोल देता है। अब मैं इमोशनल हो गई बेटे के प्यार में, तो वो सैमसन के पास जाके वो लेटर ले आती है और वो लेटर पहुँचता है काल तक। काल क्ला एक ही इंसान है। यहाँ पर अब हम लेटर पढ़ के रोना स्टार्ट कर देते हैं। तो लेटर पे लिखा हुआ था कि यहाँ पर सही ने क्या लिखा था ना, पापा ने बोला तुमसे जो शादी हुई है मेरी, तुमने शादी बस इसलिए किया था ताकि पापा को परेशान कर सको, पापा को ब्लैकमेल कर सको, और तुमने इतनी सारी फ़ोटो पापा को भेजी थी और बस मुझे मेरे पापा को ब्लैकमेल करने के लिए। जो भी हमारे बीच में हुआ, क्या वो प्यार था या फिर कुछ और? अगर प्यार है तो ना मैं पूरी लाइफ तुम्हारा इंतज़ार करने के लिए रेडी हूँ, चाहे उसके लिए मुझे महीने लगे, साल लगे या फिर जितने साल लगे, मैं इंतज़ार करूँगी, क्योंकि मेरे लिए वो चीज़ें बहुत मायने रखती है। और यहाँ पर सब लोग बोल रहे थे कि तुमने मुझे धोखा दिया है, क्या सच्ची में था क्या? और उसके बाद वो बोलती कि मैं तुम्हारे साथ नाराज़ नहीं हूँ, क्योंकि तुम इलीगल काम करने के लिए फिर से वापस गए थे जंगल में। बस मुझे तुमसे पूछना था कि तुमने मुझे धोखा क्यों दिया, या फिर मैंने कुछ ज़्यादा ही सोच लिया था और हर बार मैंने शायद ओवरथिंक कर लिया होगा ना, या फिर तुमने मुझे धोखा ही दिया है। मुझे बस जानना था, इतना ज़रूर याद रखना कि चाहे कोई भी वक्त हो, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारा इंतज़ार करूँगी, चाहे तुम मुझसे प्यार करो या फिर ना करो। ये सब देखने के बाद तो ऑडियंस का भी हाल तो ख़राब हो ही जानी थी, या क्या तो कुछ समझ नहीं पाता और वो बस दीवार को ऐसे मार रहा था, उसके हाथ से खून आ रहे होते हैं। और उसके बाद उसे तो अभी इससे फाइनली पता तो चल गया ना कि सही ने कभी उसे धोखा दिया नहीं था। और केम पूछता है उसके हाथ में पट्टी लगाते हुए कि मैन आप क्या करोगे? तो यहाँ पर क्ला बोलता है कि अब मैं उन लोगों से बदला लूँगा जिनकी वजह से सही और मैं अलग हुई हैं। और इसी के साथ साथ एपिसोड 14 एंड शेयर। तो आई दोस्तों गाइज, आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो अब इसके 3 ही एपिसोड रह गए हैं और हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि अब यहाँ पर होटल ऑलमोस्ट जाने वाला है, तो क्ला खरीद लेगा उसके होटल को। तो अब क्ला यहाँ पर सही को मनाने के लिए क्या क्या करेगा, क्योंकि इस लेवल तक तो उसने सही को बहुत टार्चर किया है, तो सही की नज़रों में तो वो तो बहुत ख़राब इंसान बन चुका है। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड कमेंट में कुछ लिख लो, बेडरूम में कुछ ना कुछ लिख लो, ताकि मुझे पता चले आपको कितना ज़्यादा पसंद आ रहा है ये ड्रामा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।